हेलो, जय हिंद, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। और कल हम लोगों ने हिंदी का क्लास नंबर 12 देखा था। आज है क्लास नंबर 13। ये एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर प्लस मॉक टेस्ट है। इसमें हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं तथा कुछ नए क्वेश्चन जो ऐसे बनने वाले हैं उनको हम लोग करते हैं। आइए, समय बर्बाद ना करते हुए सीधा अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और उस दोस्त को ज़रूर शेयर कर दें जिसका जीडी का पेपर है और इस बार आखिरी बार उसका पेपर है। तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पियो सो कहो संदेशड़ा, हे भावरा, हे भावरा, हे का वाक्य में क्या है? वाक्य में रेखांकित शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब जो ये शब्द है रेखांकित शब्द, ये क्या है? ये देश शब्द है, विदेश शब्द है, तद्भव शब्द है कि तत्सम शब्द है? तो ये क्या लिखा है? संदेशणा। क्या लिखा है? संदेशणा। ठीक है। ये क्या है? ये शुद्ध अवधि शब्द है। क्या है? अवधि शब्द है। तो अवधि शब्द क्या होते हैं? अवधि शब्द होते हैं देशज शब्द होते हैं। क्या होते हैं? देशज शब्द होते हैं। ये ठेठ अवधि शब्द है। जो अवध क्षेत्र के हैं वो इसको जानते होंगे संदेशणा। ठीक है, समझ आए आपको? देशज शब्द वो शब्द होते हैं जो भाषा और बोली शब्द से मिलकर बने होते हैं। मतलब जो गांव की या फिर कुछ किसी भाषा के कुछ प्रमुख शब्द होते हैं उनको क्या बोलते हैं? देशज शब्द बोलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, आज अमावस की आज अमावस की रात है। इसमें वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम रूप क्रमशः क्या होगा? इसमें दो शब्द रेखांकित हैं। एक क्या है? अमावस है और एक क्या है? रात है। इन दोनों का हमें तत्सम बताना है। तो अमावस का तत्सम क्या होता है? अमावस्या होता है। क्या होता है? अमावस्या होता है। ठीक है। अगर आप अमावस्या में कंफ्यूज हुए तो दूसरा शब्द क्या लिखा है? रात। रात का तत्सम क्या होता है? रात्रि। और हमें एक ही ऑप्शन में मिल रहा है तो हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित मुहावरे के सही अर्थ का चयन कीजिए। वाक्य क्या है हमारे पास कि मैंने बहुत सहा है लेकिन अब किसी भी बात के लिए मैं ईंट का जवाब मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। अंडरलाइन क्या है? कि ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? इस मुहावरे का अर्थ है कि अब हम करारा जवाब देंगे। क्या? अब हम करारा जवाब देंगे। ठीक। जैसे और मुहावरे में क्या लिखा है? शर्मिंदा करना। तो शर्मिंदा करना का मतलब क्या होता है? आड़े हाथ लेना। क्या? आड़े हाथ लेना। इसका मुहावरा क्या होता है? आड़े हाथ लेना। अगला है पक्षपात रहित होना। मतलब एक आंख से देखना, मतलब सबको एक बराबर देखना, मतलब किसी के साथ पक्षपात ना करना। फिर क्या है? एकता में शक्ति। एक और एक 11 होना। इसका मुहावरा क्या होता है? एक और एक 11 होना, मतलब एकता में शक्ति होना। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। वाक्य क्या है? रेडियो का उत्पत्ति किसने की? तो रेडियो की उत्पत्ति, क्या अंडरलाइन है हमारे पास? उत्पत्ति। इसको हमें विस्थापित करना है तो क्या होगा? रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो की बनावट किसने की? या रेडियो की रचना किसने की? या रेडियो का जन्म किसने किया? दो बार एक बार आप जैसे पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि रेडियो का क्या हुआ था? आविष्कार हुआ था। क्या हुआ था? रेडियो का आविष्कार हुआ था। समझ आया आपको? चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। क्या है? डैश डैश है। क्या? डैश डैश है कि आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया। क्या है? हमें क्या है? शोक है कि आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया, कि हमें हर्ष है आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया, कि हमें खेद है कि आपने हमारे पत्रों का उत्तर नहीं दिया। तो क्या होगा? हमें खेद है। खेद है कि आपने हमारे पत्रों का उत्तर नहीं दिया। ठीक। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लोकसभा का चुनाव एक निश्चित डैश डैश के लिए होता है।
रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो लोकसभा का क्या होता है, एक निश्चित समय के लिए होता है या निश्चित युग के लिए होता है कि निश्चित काल के लिए होता है कि निश्चित अवधि के लिए होता है। तो इसमें सबसे उचित क्या लग रहा है, निश्चित अवधि के लिए होता है। क्या लोकसभा का चुनाव एक निश्चित अवधि के लिए होता है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, क्या है, नीचे दिए गए वाक्य में त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग का चयन कीजिए। अगर ये पूरा वाक्य सही है तो डी भाग का हमें चयन करना है। ठीक, क्या है, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया। क्या गलती आ रही है इसमें, पुलिस द्वारा चोरी का माल, क्या, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पुलिस की कार्रवाई द्वारा। क्या, पुलिस की कार्रवाई द्वारा। गलती कहाँ नजर आ रही है, पहले वाक्य में पुलिस की कार्रवाई द्वारा। गलती किस भाग में हो गई, फर्स्ट पार्ट में गलती हो गई। पुलिस की कार्रवाई द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया। पुलिस की कार्रवाई के द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मैं और मेरे मित्र। क्या, मैं और मेरे मित्र को क्रिकेट खेलने का शौक है। मैं और मेरे मित्र को क्रिकेट खेलने का शौक है। क्या बोला है, वाक्य के किस अंश में त्रुटि है, मैं और मेरे मित्र। तो इसमें क्या होगा, इसमें गलती कहाँ है, मैं और में गलती है। क्या, मैं और में गलती है। क्या होगा इसका, मैं नहीं होगा, मुझे और मेरे मित्र को। क्या, मुझे और मेरे मित्र को, मैं की जगह पे क्या होगा, मुझे। ठीक है, मुझे और मेरे मित्र को क्रिकेट खेलने का शौक है। ठीक, सर्वनाम संबंधी गलती है, मतलब गलती क्रिया संबंधी और लिंग संबंधी, सर्वनाम संबंधी, हर तरह से हो सकती है। और ये सब एसएससी जीडी के फेवरेट क्वेश्चन में आते हैं, तो आप इनको लगातार करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो हर समय दूसरों की बुराई खोजता हो। उसको क्या कहते हैं, जो हर समय दूसरों की बुराई बुराई को खोजता है, उसको क्या बोलते हैं, छिद्रान्वेषी। क्या बोलते हैं, छिद्रान्वेषी। ठीक है, और तितरसा क्या होता है, तितरसा होता है तैर कर पार करने की इच्छा। जैसे आप किसी नदी को तैर कर पार करने की इच्छा है तो उसको क्या बोलते हैं, तितिरछा बोलते हैं। ठीक है, खेचर क्या होता है, आकाश में चलने वाला, उसको क्या बोलते हैं, खेचर बोलते हैं। क्या, आकाश में चलने वाला खेचर, और तितरसा तैर कर पार करने की इच्छा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्न प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। क्या है, आग से झुलसा हुआ। आग से झुलसा हुआ, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, अनल दग्ध। क्या, अनल दग्ध। जो आग से झुलसा है उसके लिए क्या एक शब्द होता है, अनल दग्ध। ठीक, समझ आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिंह का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। सिंह का पर्यायवाची क्या होता है, सिंह का पर्यायवाची होता है शार्दुल। क्या होता है, शार्दुल। सिंह के और पर्यायवाची हम आपको बता रहे हैं, जैसे क्या होता है, केहरी। क्या, केहरी। ठीक है, केहरी होता है, शेर होता है। ठीक है, शेर होता है, वनराज होता है, क्योंकि वन का राजा होता है शेर, तो क्या होता है, वनराज होता है। शार्दुल तो लिखा ही लिखा है, मृगराज होता है। क्या, मृगराज होता है। ठीक, चलिए, और अहि, अहि मतलब अहि किसका पर्यायवाची है यहाँ, अहि किसका पर्यायवाची है, तो अहि सर्प का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, सर्प का। सर्प का जैसे नाग है, भुजंग है, ब्याल है, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं, सर्प के पर्यायवाची होते हैं। अंशुमाली किसका पर्यायवाची है, तो अंशुमाली सूर्य का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है, सूर्य का पर्यायवाची होता है। सूर्य के जैसे रवि, दिनकर, भानु, भास्कर, अंशुमाली, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, सूर्य के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस शब्द की वर्तनी सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन। ठीक है, कि वर्तनी में ये क्वेश्चन बहुत आता है। इसमें सबसे ज्यादा आपको याद रखना है कि इसमें आधा, दोनों जा जो होता है वो आधा होता है। उज्ज्वल में दोनों जा
आधा होता है। क्या? उज्ज्वल में दोनों जा आधा होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? विषाद। विषाद का विलोम क्या होता है? तो हर्ष का विलोम क्या होता है? विषाद होता है। या विषाद का विलोम क्या होता है? हर्ष होता है। ठीक, प्रमाद का विलोम क्या होता है? प्रमाद का विलोम होता है अप्रमाद। क्या होता है? अप्रमाद। ठीक, शोक का विलोम क्या होता है? शोक का विलोम होता है आनंद। क्या होता है? आनंद। ठीक, और अवसाद का विलोम क्या होता है? प्रसन्नता। क्या होता है? प्रसन्नता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वाक्य हमारे पास क्या है? आरती तथा अर्चना और अनीता एक साथ पढ़ती हैं। गलती कहाँ मिली? आरती तथा नहीं होगा, आरती कामा अर्चना। क्या? यहाँ गलती कॉमा लग गया। आरती अर्चना और अनीता एक साथ पढ़ती हैं। ठीक, यह पाप है कि पुण्य? तो क्या होगा? यह पाप है या पुण्य? कि पुण्य नहीं, यह पाप है या पुण्य है। ठीक है, बैंक के कई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किए। ये सही लग रहा है, बैंक के कई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किए। अगला क्या है? शिक्षक ने छात्रों से कहा कि भारत उनका देश नहीं है, भारत हमारा देश है। क्या? हमारा देश है। ठीक, समझ आया आपको कहाँ कहाँ गलती क्या थी? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वर्तनी, व्याकरण एवं अनावश्यक शब्दों के प्रयोग में कौन सा वाक्य गलत है, अशुद्ध है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अशुद्ध और शुद्ध पे सबसे ज्यादा फोकस क्वेश्चन को पढ़ने में करिएगा, क्योंकि क्या पूछ रहा है और हम क्या बता रहे हैं इस पे सबसे ज्यादा ध्यान जाना चाहिए। जानते हुए क्वेश्चन गलती हो जाती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि मैं इसका कारण बता सकता हूँ। ये क्या है? ये सही है। क्या है? मैं इसका कारण बता सकता हूँ। ठीक, वह अकस्मात अट्टहास हुआ, वहां अकस्मात अट्टहास हुआ, ये दोनों सही हैं। ठीक है, क्या है? तुम 4 बजे तक मेरी प्रतीक्षा देखना। ठीक है, तुम 4 बजे तक मेरी प्रतीक्षा देखना नहीं होगा, तुम 4 बजे तक मेरी प्रतीक्षा करना। क्या? करना। गलत क्या मिला मुझे? यही मिल गया, तुम 4 बजे तक मेरी प्रतीक्षा करना। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ आया आपको? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए वाक्य में रेखा रेखांकित शब्द का विलोम बताना है। क्या? रेखांकित शब्द का विलोम बताना है। ठीक है, कला विहीन, कला विहीन मनुष्य का जीवन दुष्कर है। अंडरलाइन क्या है? विहीन। क्या है? विहीन। क्या है? विहीन। विहीन का विलोम क्या होता है? तो विहीन का विलोम होता है ओज प्रोत। क्या होता है? ओत प्रोत। क्या? ओत प्रोत। ठीक है, विहीन का अर्थ क्या होता है? बिना या बगैर। ठीक है, तो ओत प्रोत का अर्थ क्या होता है? मिश्रित। क्या होता है? मिश्रित होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ओछा दिया है, तो ओछा का विलोम क्या होता है? ओछा का विलोम गंभीर होता है। क्या होता है? गंभीर होता है। ठीक, ओजस्वी निस्तेज होता है। क्या होता है? ओजस्वी का निस्तेज होता है। हीन का विलोम होता है, तो हीन का विलोम क्या होता है? युक्त होता है। क्या होता है? युक्त होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारा है, मेरे हृदय में प्रचंड मेरे हृदय में प्रचंड ज्वाला उठी हुई है। क्या? मेरे हृदय में प्रचंड ज्वाला उठी हुई है। रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची। रेखांकित शब्द क्या है हमारा? प्रचंड। क्या है? प्रचंड। प्रचंड का पर्यायवाची क्या होता है? तो प्रचंड का पर्यायवाची होता है जैसे भीषण है, भयंकर है, उग्र है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? प्रचंड के पर्यायवाची हैं। भीषण, भयंकर, उग्र, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? प्रचंड के पर्यायवाची हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रीति दिया है, तो प्रीति का पर्यायवाची क्या होता है? स्नेह है, अनुराग है और प्रीति है। ठीक है, अनुरक्ति है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? प्रीति के पर्यायवाची हैं। विपुल का पर्यायवाची क्या होता है? विपुल का पर्यायवाची होता है भारी या अधिक या प्रकांड। क्या होता है? प्रकांड, अधिक, भारी। ठीक है, प्रण, प्रण का पर्यायवाची होता है, हमने आपको वचन दे दिया, हमने आपसे प्रण कर लिया। ठीक है, वायदा कर लिया। ठीक है, ये क्या होता है? प्रण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, दिए गए विकल्पों में रेखांकित अंश के लिए उचित अर्थ का चयन कीजिए। वाक्य क्या है हमारे पास?
वही योजनाएं, क्या है, वही योजनाएं आज डंके की चोट पर लागू हो रही हैं जिन पर कभी उंगली उठाई जाती थी। अंडरलाइन हमारे पास क्या है, उंगली उठाई जाती थी, क्या, उंगली उठाई जाती थी। ठीक है, हमें इसी को बदलना है या फिर इसी को क्या करना है, हमें इसका अर्थ बताना है। उंगली उठाई जाती थी मतलब बदनाम करना, बदनाम की जाती थी, क्या की जाती थी, बदनाम की जाती थी, बदनाम की जाती थी या दोष रोपण करना, क्या, बदनाम करना या दोष रोपण करना। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसे एसएससी में बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, टाइम टेकिंग, आपका समय लेगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप पढ़ेंगे तुरंत आंसर मिल जाएगा, लेकिन पढ़ने में आपका समय जाएगा। पढ़ने से घबराइएगा मत, बड़े क्वेश्चन देख के घबराइएगा मत, एक बार क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि हिंदी बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप 20 में 20 ला सकते हैं, बस लगातार प्रीवियस ईयर और जो सिलेक्शन सीरीज हम इसमें लेके आते हैं वो पढ़ते रहिए। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मेहनत करिए रीजनिंग पे, मैथ्स पे, उसकी भी क्लासेस बहुत जल्द चालू होने वाली है। जीके पे मेहनत करिए, सारी क्लासेस मेरे चैनल पे चालू होने वाली है। हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आप लगे रहिए हिंदी में, हिंदी से डरिए मत, ठीक। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं, ठीक है, और दोस्तों में शेयर जरूर करें। क्वेश्चन क्या है, बीमारी का इलाज कराने के लिए कवि वैजयंती के पास पैसे ना थे। क्या है, एक स्टोरी लिखी है, बीमारी का इलाज कराने के लिए कवि वैजयंती के पास पैसे ना थे। जब वो मरणासन स्थिति में पहुंच गया तो साहित्यकारों ने उनके इलाज के लिए 1 लाख रुपए इकट्ठे किए, किंतु समय के बाद सहायता मिलने का क्या फायदा। मतलब पूरी कहानी के बाद हमें क्या मिला, सहायता मिलने का क्या फायदा। इसकी जो ये लोकोक्ति है, इसका हमें अर्थ बताना है। क्या लिखा है, वाक्य में रेखांकित अर्थ के लिए सही लोकोक्ति, सहायता मिलने के बाद। एक लोकोक्ति सुनी होगी आपने, का वर्षा जब कृषि सुखाने, मतलब जब फसल सूख गई तो उसके बाद वर्षा होने का क्या फायदा। मतलब जब वो मर चुके हैं तो उनके इलाज के लिए पैसा इकट्ठे करने का क्या फायदा। तो का वर्षा जो कृषि सुखानी, समझ आया। इतने बड़े क्वेश्चन में छोटा सा, मतलब बिल्कुल फेमस या लोगों के जुबान पे रहने वाली लोकोक्ति थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। गाय पेड़, क्या, गाय पेड़ डैश डैश बैठी है। कहाँ बैठी है, गाय पेड़ के सिवाय बैठी है या पेड़ के नीचे बैठी है। ठीक है, पेड़ के नीचे बैठी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलना डैश डैश है। तो क्या है, उचित एकार्थी शब्द, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित एकार्थी शब्द का प्रयोग करना है मुझे। तो हमें क्या है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलना क्या है, पाप है। ठीक है, काफी ज्यादा फेमस है, क्या, जब बचपन में आपको ये बताया होगा ना, झूठ बोलना पाप है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अपनी पराजय को देख शत्रु ने हथियार रख दिए। क्या, रख दिए। रेखांकित अंश को प्रस्थापित किया जा सकता है किस शब्द से, रेखांकित अंश को प्रस्थापित किया जाता है। रेखांकित अंश क्या है, रख दिए। अपनी पराजय देखने शत्रु ने हथियार रख दिए, फेमस सुना होगा, शत्रु ने हथियार डाल दिए। क्या कर दिए, हथियार डाल दिए, मतलब रख दिए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है कि निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि किस हिस्से में त्रुटि है। ठीक है, क्वेश्चन क्या हमारे पास, दृढ़ संकल्प करके अपना कर्तव्य करें। ठीक है, हमें इसमें वर्तनी वर्तनी अशुद्धि नजर आ रही है। दृढ़ नहीं होता है, दृढ़ होता है। क्या होता है, दृढ़ संकल्प कर अपना कर्तव्य शुरू करें। ठीक है, छोटी सी गलती, ठीक, ये धा की जगह ढा होता है। ठीक है, ढा होता है। दृढ़ संकल्प कर अपने कर्तव्य करें। ठीक है, दृढ़ मतलब क्या होता है, पक्का या मजबूत। संकल्प लेके अपनी पढ़ाई शुरू करें। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है। वाक्य हमारे पास क्या है, हर युग में जनता राम राज्य आने का स्वप्न देखती है। तो
त्रुटि कहाँ रह गई है, हर युग से नहीं होनी चाहिए, हर युग में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, हर युग में होनी चाहिए, हर युग में। इसी भाग में मुझे त्रुटि नजर आ रही है। कौन सी त्रुटि है इसमें, कारक संबंधी त्रुटि है। हर युग में जनता राम राज्य आने का स्वप्न देखती है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्या करना है, हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, मुझको घर जाना है, सर्वनाम संबंधी गलती नजर आ रही है। मुझको घर के लिए जाना है, सर्वनाम संबंधी। मुझे घर को जाना था, ये भी गलत नजर आ रहा है। मुझे घर जाना था, ये क्या है, ये शुद्ध वाक्य है। ठीक है, चलिए अगला क्या है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अभी हमने शुद्ध वाक्य का चयन किया, अब यहाँ पे हमें अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपका भविष्य उज्जवल हो, सही लग रहा है मुझे। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, ये भी सही है। तुम्हारी कक्षा में कितने छात्र हैं, ये भी सही है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, कभी कभी विराम संबंधी त्रुटि भी होती है, विराम चिन्ह संबंधी त्रुटि भी होती है, ध्यान दीजिएगा। शोक है कि, क्या है, शोक है कि हमारी सहायता न कर सके। ठीक है, यहाँ पे शोक है नहीं, यहाँ पे क्या है, खेद है। क्या है, खेद है कि हम आपकी सहायता ना कर सके। गलती किस पार्ट में आई है, मुझे ऑप्शन नंबर 4 में गलती नजर आ रही है। खेद है कि हम आपकी सहायता ना कर सका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम है, तत्सम तत्भव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तत्सम शब्द क्या है इसमें, मकान, काम, कोढ़ा, ये सब क्या है, तत्भव शब्द है। ज्वर क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, ज्वर क्या है, तत्सम शब्द है। इसका तत्भव शब्द क्या होता है, बुखार। क्या होता है, बुखार। समझ आया आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी भाषा से आगत नहीं है। क्या है, विदेशी भाषा से आगत नहीं है, मतलब विदेशी भाषा से नहीं आया। ट्रेन क्या है, ये मूलतः अंग्रेजी शब्द है। साबुन क्या है, ये फारसी शब्द है। और शादी, साबुन और शादी ये दोनों फारसी शब्द हैं। ठीक है, और कबड्डी क्या है, ये मूल रूप से हिंदी का शब्द है। किसका है, हिंदी का शब्द है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, जिसके सर पर चंद्रमा हो उसके लिए एक शब्द। क्या, जिसके सर पर चंद्रमा हो उसको क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर। क्या, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, जिसके सर पे चंद्रमा हो। देखो इसमें गलती कहाँ होती है बच्चों से, चक्रपाणी भी कर देते हैं, गलती यहाँ हो जाती है। चक्रपाणी क्या होता है, जिसके हाथ में चक्र हो उनको क्या बोलते हैं, चक्रपाणी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। क्या करना है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी का चयन, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल यही मुझे सही लग रहा है। क्या है, फिर क्या है, आगे देखते हैं गलती कहाँ है। ठिठोली, ठिठोली नहीं होती है, ठिठोली होती है। क्या, ठिठोली, ठिठोली नहीं होती है, बड़ी की मात्रा होती है। ठीक है, और रोज, रोजमर्रा, ठीक है, ये नहीं होता है, रोजमर्रा होता है। क्या, रोज मर्रा। ठीक है, रोजमर्रा। ठीक है, मुसलधार नहीं होती है, मूसलाधार होती है। क्या, मूसलाधार, 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 जैसे मूसलाधार बारिश हो रही थी। ठीक, समझ आया। चलिए ये रहे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर प्लस मॉक टेस्ट। कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, कुछ क्वेश्चन हमने खुद डिजाइन किया है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन को देखते हुए अब आइए देखते हैं सिलेक्शन सीरीज। सिलेक्शन सीरीज में हम डेली आपको कुछ ना कुछ नया बताते हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। आज के हमारे पास आज है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, 4 से 5 शब्द का पर्यायवाची बताऊंगा, लेकिन उससे 100% क्वेश्चन फंसेगा जरूर। पहला शब्द हमारा है चंद्र। चंद्र का पर्यायवाची क्या है, चंद्र का पर्यायवाची क्या क्या होता है, चंद्र का पर्यायवाची होता है चांद होता है, चंद्रमा होता है, विधु होता है, शशि होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ज्यादा आते हैं उनको मैं अंडरलाइन कर दूंगा। राकेश होते हैं, हिमांशु बहुत आता है, सुधांशु, हिमांशु, सुधाकर और सुधाधर, ये नया है, सुधाधर। ठीक है, सारंग, निशाकर, निशापति, रजनीपति, मृगांक, कलानिधि। ठीक है, ये क्या है, चंद्र के पर्यायवाची हैं। अगला क्या है हमारे पास, जल। जल में क्या आता है, वारी, पानी, नीर, सलिल, तोय, उदक, अंबु, जीवन, पय, अमृत और मेघपुष्प। अब ठीक है, जल के पर्यायवाची में आप दा लगा दीजिए। जैसे वारी है तो क्या हो गया, वारिद, वारिद का पर्यायवाची हो गया, वारिद बादल का पर्यायवाची हो गया। अब दा को रीच करिए, इस पे जा लगा दीजिए, वारिज। वारिज का पर्यायवाची होता है
कमल का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? कमल का पर्यायवाची। और फिर अब दा को हटा दीजिए, जा को हटा दीजिए, अब धी लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? धी। तो वारिधि किसका पर्यायवाची होता है? समुद्र का पर्यायवाची। जल के पर्यायवाची में 4 पर्यायवाची छिपे होते हैं, बादल का, समुद्र का, कमल का और जल का तो होता ही है। 4 पर्यायवाची। जैसे नीरज, नीरज किसका होता है? कमल का होता है। नीर किसका होता है? नीर पानी का होता है। नीरद किसका होता है? बादल का होता है। और नीरद किसका होता है? नीरद मतलब जहां पानी इकट्ठा होता है वो क्या होता है? समुद्र। समझ आया? चलिए आगे देखते हैं। नदी, नदी का पर्यायवाची क्या है हमारे पास? नदी का क्या होता है? सरिता, ठीक है, तटनी, तरंगिणी, ठीक है, निर्झरणी, अपगा और निम्नगा, कूलकंसा, ठीक है, कूलकंसा। ग्रह का क्या होता है? घर होता है, निकेतन होता है, भवन होता है, आलय होता है, निवास होता है, गेह होता है, सदन होता है, आगार होता है, आयतन होता है, आवास, निलय और धाम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है हमारे पास? आग। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जीडी में जरूर आता है इसकी एक पर्यायवाची। ठीक है, ये है सूर्य है, दावग्नि, वाडव, वही, अनल, दव, ताप, जनल, ज्वाला, अतिश, दावानल, ऊष्मा, अग्नि, पावक, हुतासन, तपन, रोहिताशो, पंचांजय। ठीक है, ये सब इसके पर्यायवाची हैं, आगे के पर्यायवाची हैं। अगला क्या हमारे पास? आरंभ। क्या है? आरंभ। आरंभ का पर्यायवाची क्या होता है? शुभारंभ करना, किसी चीज का प्रारंभ करना, शुरू करना, शिलान्यास करना, आगाज करना, उदय होना, उत्पत्ति होना। श्री गणेश होता है, सूत्रपत होता है, उपक्रम होता है, पदुभार होता है, जन्म होता है, अथ होता है, इतब्ध होता है, उपक्रम होता है, आविर्भाव और समारंभ और आदि। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? आरंभ के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये रहे आज के सिलेक्शन सीरीज के इंपॉर्टेंट पर्यायवाची। ऐसे ही हम आपको डेली सिलेक्शन सीरीज में पर्यायवाची, विलोम, तद्भव, तत्सम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इन सबको सिलेक्शन सीरीज में ही आपको छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा डोज देके खत्म कर देंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें, लाइक करें अपने दोस्तों में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। ख्याल रखिए अपना, तैयारी को बूस्ट मोड में डाल दीजिए और लगातार प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।